जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज है 8 फरवरी 2024 गुरुवार के दिन आप सुन रहे हैं गुरु व्रत की कथा। तो आप लोग कथा पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही निर्धन था। उसका कोई संतान नहीं था, जिसके कारण उसकी स्त्री बहुत उदास रहती थी। वो तो ना ही नहाती थी और ना ही किसी भगवान की पूजा करती थी। ये सब देख करके ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। बेचारा ब्राह्मण देवता बहुत कुछ करते थे, लेकिन उनका परिणाम कुछ नहीं निकलता था। कुछ समय बीतने पर भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री ने कन्या रूपी रत्न प्राप्त की। वो कन्या को जन्म दिया। जब कन्या बड़ी हुई तब वह प्रातः सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करे और बृहस्पति देव का व्रत करने लगे और अपना पूजा पाठ समाप्त करके फिर वो स्कूल जाती थी। जब वह स्कूल जाती थी तो अपने मुट्ठी में जौ भर करके ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी और स्कूल से लौटते वक्त उसको बीन करके घर लाती थी। तब तक वो जौ स्वर्ण का हो जाता था। एक दिन ब्राह्मण की लड़की ने उस जौ को, सोने की जौ को फटक करके साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। तब फिर ब्राह्मण की लड़की ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा अगर सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। तब बृहस्पति देव ने उसकी पूजा स्वीकार कर ली और तब रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब वह स्कूल से लौट करके आई तो वो जौ को बीन रही थी। तब तक बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। उस सूप को लेकर के कन्या अपने घर आई और जौ को साफ करने लगी, लेकिन उसकी माँ का वही व्यवहार था, ना नहाना ना पूजा करना। एक दिन की बात है कि जब वह कन्या सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी तो उस समय उस शहर के राजा का पुत्र वहां से होकर के जा रहा था। तो उस कन्या के रूप और कार्य को देख करके मोहित हो गया और वह अपने घर जा करके अन्न जल सब त्याग दिया और उदास होकर के लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो वो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गया और बोला, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हें अपमान किया है अथवा और कारण क्या है तो कहो, मैं वो कार्य करूँगा जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता हो। अपने पिता का जब ये बात राजकुमार ने सुनी तो कहा कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है। तब बेटा बोला कि मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप से सोने की जौ साफ कर रही थी। ये सुनकर के राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। तब राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता अपने पिता को बताया। तब मंत्री ने उस लड़की के घर गया और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। तब ब्राह्मण देवता ने अपनी कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ करने के लिए तैयार हो गया। तब पूरे विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के ससुराल जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण देवता अपने पुत्री के पास गए। तब बेटी ने अपने पिता के दुख अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल बताया। तब कन्या ने बहुत सारे धन दे करके अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह से ब्राह्मण का कुछ समय तक सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद ब्राह्मण देवता का फिर से वही हाल हो गया। तब ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल फिर से बताया। तो लड़की बोली, पिताजी,
आप माता जी को यहाँ लेकर के आओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर के अपनी कन्या के घर पहुँचे। तो कन्या ने अपनी माँ को समझाने लगी और कहने लगी कि माँ, तुम प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, तब तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठ करके अपनी बेटी के बच्चे का जूठन खा लिया। जब ये सब ब्राह्मणी की बेटी देखी तो उसको अपनी माँ पे बहुत गुस्सा आया। तब लड़की ने एक रात कोठरी में से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया और प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा करके विष्णु भगवान का पाठ करवाया। तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक होने लगी और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बाप बहुत ही धनवान तथा पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सभी सुख भोग करके स्वर्ग को प्राप्त हो गए। तो सब लोग बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये कथा बहुत पसंद आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आज के दिन, गुरुवार के दिन, हर कोई बृहस्पति देव की कथा सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।